नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बसवी टेक में एक और शानदार वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 4-5 कमांड्स जो आपके सिस्टम की रैम के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। जी हां दोस्तों, कई बार जरूरत पड़ जाती है अगर आप रैम से रिलेटेड कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं या फिर कोई नई रैम आप परचेज कर रहे हैं या फिर आपके सिस्टम में कोई ऐसा इशू आ रहा है जो रैम से रिलेटेड है और आपको रैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज जो मैं आपको 4-5 कमांड बताने वाला हूं वो सच में ही माइंड ब्लोइंग कमांड है। तो चलिए देर किस बात की, डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो Windows+R दबा के CMD टाइप करके हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को CMD टाइप करके यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लूं, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एक्यूरेट हमें तब पता लगती है जब हम इसको एज एडमिन रन करते हैं। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट को हमने रन कर लिया। तो सबसे पहली कमांड के बारे में हम बात करें तो वो कमांड है हमारी WMIC स्पेस मेमोरी चिप स्पेस लिस्ट स्पेस फुल। ठीक है, ये कमांड लिख के जस्ट आपको एंटर बटन दबाना है। ये कमांड आपके सिस्टम में लगी हुई रैम के बारे में, इनफैक्ट हर रैम के बारे में, अगर आपके सिस्टम में 1 चिप लगी हुई है, 2 चिप लगी हुई है, 3 चिप लगी हुई है, 4 चिप लगी हुई है, जितनी भी चिप लगी हुई है उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देगी हर रैम के बारे में। अगर सपोज अलग अलग कंपनी की चिप लगी हुई है तो हर रैम के बारे में आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगी। कैसे वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पहली चिप की, जो कि बैंक जीरो। बैंक जीरो मतलब कि आपके सिस्टम में जितने भी स्लॉट हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। बैंक का लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, अगर 4 स्लॉट है तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो पहला यहाँ पर स्लॉट यहाँ पे डिनोट कर रहा है बैंक 0 का, जिसमें हमारी पहली चिप यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी की, कितने साइज की यहाँ पे रैम लगी हुई है, तो लगभग यहाँ पर मेरे सिस्टम में क्योंकि 16 GB टोटल रैम है और 2 8 GB की चिप यहाँ पे लगी हुई है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डेटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये बाइट्स में है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे जीबी में तो लगभग आपको 8 GB यहाँ पे शो करेगा। चलिए दिखाई देता हूं मैं आपको यहाँ पे। तो ये डेटा जो यहाँ पे आ रहा है ये बाइट में, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं बाइट और यहाँ पे एंटर डाल देता हूं मैं वैल्यू। तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 8.5 GB आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे शो करेगा ये अप्रोक्सीमेट ही शो करेगा, और क्यों करता है इसका रीजन मैं आपको पहले दे चुका हूं पुराने वीडियोस में। ओके, इसके बाद बात करते हैं डेटा विड्थ की। तो डेटा विड्थ यहाँ पे 64 बिट यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी सिस्टम आजकल हम यूज कर रहे हैं उसमें 64 बिट इसकी डेटा विड्थ ही आ रही है। जब तक हम 64 बिट बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं तब तक आपको 64 ही यहाँ पे शो करेगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 128 बिट बेस्ड डेटा विड्थ भी आपको यहाँ पे देखने मिले, जो कि इससे भी एक्सट्रीमली फास्ट सिस्टम होंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फिजिकल मेमोरी, यानी कि जो भी रैम हम यूज कर रहे हैं उसे फिजिकल मेमोरी कहते हैं। डिवाइस लोकेटर भी उसी के लिए आपको डिनोट कर रहा है, जैसे कि बैंक यहाँ पे किस जगह पर कहां पर लगी हुई है और किस टाइप की रैम लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DIMM 0। ओके, फॉर्म फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके हार्डवेयर के शेप एंड साइज के बारे में बताता है। ठीक है, जिससे कि आपको ये पता लगता है कि हाँ ठीक है किस टाइप की आप रैम यूज कर रहे हैं। फॉर्म फैक्टर की वजह से ही आपको ये पता लगता है कि जो आप रैम परचेज करने वाले हैं वो लैपटॉप की है या फिर डेस्कटॉप की। तो फॉर्म फैक्टर 8 यहां पे लिखा हुआ है, तो 8 यहां पे नंबर लिखा हुआ है जो कि फॉर्म फैक्टर का कोड है। ठीक है, इस कोड को डिकोड करने के लिए मैं यहां पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें काफी सारे कोड लिखे हुए हैं और किस टाइप की रैम उसको डिनोट करती है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो जो फॉर्म फैक्टर हम 8 यूज कर रहे हैं वो कोड है DIMM का, यानी कि ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इस टाइप की रैम हम यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हम सिस्टम में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और किसी टाइप की यूज कर रहा है तो उसका कोड यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है वो सबके हिसाब से अलग अलग रहेगा, इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग रहेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे एक है मैन्युफैक्चरर, वो सभी का अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने ये जो सिस्टम है असेंबल करवाया किसी से, तो उसने जिस भी कंपनी की यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे लगाई है तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को मिला के मैं ये आराम से सर्च कर सकता हूँ कि हाँ भाई कौन सी रैम मेरे सिस्टम में लगी हुई है। इसके बाद आता है एक मेमोरी टाइप। मेमोरी टाइप ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम में किस टाइप की मेमोरी लगी हुई है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो इनके भी कोड हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। 0 का मतलब होता है अननोन, यानी कि ये कमांड आपके सिस्टम से किस टाइप की मेमोरी फैच नहीं कर पा रही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कर जाती है। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप से आउटपुट दिखाता हूं तो उसमें आपको कर जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, 26 का मतलब होता है कि आप DDR4 रैम यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप पता लगा पाते हैं कि किस टाइप की मेमोरी आप यूज कर रहे हैं। मॉडल भी कई केसेस में बता देता है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर की। मेरे केस में यहाँ पे पार्ट नंबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन पार्ट नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी रैम का, आपके हार्डवेयर का, आपकी फिजिकल मेमोरी का एक बहुत ही यूनिक नंबर होता है, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके पार्ट नंबर को ही सर्च करके अपनी रैम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर भी अगर आपको नजर आता है तो उसको नोट करके आप रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सीरियल नंबर है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है 2400 मेगाहर्ट्ज। ठीक है,
तो यहां पर लगभग सभी जानकारी आपको आपकी रैम के बारे में मिल जाती है। ओके, तो इसी तरीके से जैसे कि नीचे दूसरी जो चिप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर आपके पास तीसरी चिप होती तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती। ओके, तो चलिए चलते हैं अब अगली कमांड की, और अगली कमांड में हम जानेंगे कि टोटल मेमोरी कितनी है। हालांकि हम यहां पर जोड़ के पता लगा सकते हैं, हाँ भाई इतनी चिप है, इतनी चिप है, इतनी चिप है, लेकिन आपको सटीक आंसर चाहिए कि हाँ भाई मुझे तो ये जानना है कि टोटल मेमोरी कितनी है, टोटल रैम कितनी है। तो हालांकि उसकी काफी सारी कमांड है जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। आज मैं आपको एक नई कमांड बता रहा हूं, वो कमांड हम सिस्टम इन्फो से निकालेंगे। सिस्टम इन्फो, देन स्पेस देके आप एक सेपरेटर यानी कि पाइप का यूज लेंगे जो कि एंटर बटन से जस्ट ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ दबाने पर आएगा। देन फाइंड, देन स्पेस देके टोटल फिजिकल मेमोरी, ठीक है, स्पेस देंगे मेमोरी से भी पहले, मेमोरी और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर बटन दबाएंगे और यहां पे आपके पास डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा। टोटल फिजिकल मेमोरी 16,326 MB, ठीक है, जो कि यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया 16 GB मैं यूज कर रहा हूं, तो 16,326 MB डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई है। बात करते हैं अगली कमांड की, ठीक है। अगली कमांड में हम ये पता लगाते हैं कि फ्री मेमोरी कितनी है, 16,000 GB में से कितनी GB फ्री है, जिससे कि अगर मैं कोई नया टास्क करने जा रहा हूं तो उसके लिए काफ़ी रहेगी नहीं रहेगी। जैसे मैं तो 16 GB यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 4 GB, 8 GB, 6 GB यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप कैसे करेंगे, WMIC स्पेस OS, देन स्पेस गेट, देन स्पेस देके फ्री फिजिकल मेमोरी, ये आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फ्री फिजिकल मेमोरी कितनी GB यहाँ पे अभी फ्री है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। ये जो आपके पास आउटपुट आता है, पहले जो आउटपुट आया था जिसमें हमने फुल लिस्ट इन्फो देखी थी वो बाइट्स पे था, ये आउटपुट आपके पास KB में है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूं और आपको आउटपुट दिखा देता हूं। तो ये कितना आउटपुट है, KB में है, किलोबाइट में, ओके, और यहाँ पे पेस्ट करो तो लगभग 8.9 GB, 9 GB के समथिंग यहाँ पर मेरे पास फ्री है। यानी कि अगर मैं कोई टास्क ऐसा करना चाहूँ जिसमें 6-7 GB का काम हो, चाहे वर्चुअल टास्क हो, तो मैं वो कर सकता हूँ इजीली। इससे मुझे पता चलता है कि कितनी फ्री मेमोरी है। इसके बाद बात करते हैं, अगर अलग से आपको स्पीड पता लगाना हो कि हाँ आपके सिस्टम में कितने मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है, तो आप वो भी पता लगा सकते हैं डायरेक्ट कमांड से, WMIC देन स्पेस मेमोरी चिप, ठीक है, देन स्पेस गेट, और डायरेक्ट आपने जो फुल वाली कमांड लिखी थी उसी में से आप यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आप और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जस्ट आपको स्पीड की जगह वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी। ओके, जस्ट एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जितनी रैम लगी हुई है उनकी इंडिविजुअल स्पीड यहाँ पे शो कर देगा। दोनों रैम मेरी सिस्टम में सेम लगी हुई है, इसलिए सेम स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में एक 2400, एक 3600 या फिर एक 2400, एक 1800 लगी होती तो वो आपको शो कर देता, यानी कि 2400 मेगाहर्ट्ज की 2 रैम मेरे सिस्टम में यहाँ पे लगी हुई है। बात करते हैं अगली और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमांड की, ठीक है। ये आपको कमांड बताएगी कि आपके सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस हैं जो आपके सिस्टम से रैम को कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी आप टास्क मैनेजर से भी ले सकते हैं, लेकिन टास्क मैनेजर में लगातार जो प्रोसेस है वो डायनामिक तरीके से चेंज होते रहते हैं। आप एक लिस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। कई बार क्या होता है, आप जो टास्क देख रहे होते हैं कभी वो ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं एक बहुत ही शानदार कमांड जिसकी शुरुआत होती है टास्क लिस्ट से, देन स्पेस देंगे, देन यहां पे FI लिखेंगे, आप कैपिटल में FI लिखेंगे, देन स्पेस देंगे, डबल स्ट्रिंग में लिखेंगे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस EQ, स्पेस देखिए EQ, देन स्पेस देखिए रनिंग। जो भी रनिंग टास्क हैं वो यहां पे आपको शो होंगे। जस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे इस तरीके से और एंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए जादू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका अगर आप यूज लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये देखिए यहां पे आपको ये सभी जो टास्क हैं कितना कितना मेमोरी आपका कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट होके यहाँ पे आ गए हैं। अब इनसे क्या होगा, इसको आप ट्रबल शूटिंग के काम में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये टास्क तो मैं जानता ही नहीं हूँ कौन सा है, क्यों मेरी रैम में रन हो रहा है और क्यों रैम को कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर काफी सारे टास्क ऐसे हैं जो और कई बार ऐसा भी होता है कि यहां पर आपको ऐसा लगे कि यार ये वायरस रन हो रहा है और ये रैम में चल रहा है लगातार, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे क्लोज, यहां पर आप कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। जस्ट जैसे, क्योंकि यहां पे आपको एक PID नजर आ रहा है, साथ में मेमोरी यूजेस भी नजर आ रहा है, तो कितना मेमोरी यूज कर रहा है टास्क आपके पास एक स्टैटिक व्यू में आ गया है। ओके, PID होता है एक प्रोसेस ID, जो भी टास्क यहाँ पे रन हो रहा है इंडिविजुअल टास्क, उसकी एक प्रोसेस ID है। तो इस प्रोसेस ID से आप जो भी टास्क है आप उसको
क्लोज कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज ये पावर टॉयज ऑलवेज ऑन टॉप .exe चल रहा है, ठीक है, मेरे सिस्टम में चल रहा है। इसके अलावा एक फैंसी जोन .exe चल रहा है, ठीक है, जो कि 4 MB के समथिंग यहाँ पे मेरे रैम में से खा रहा है। तो 10644 इसका PID है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे एक कमांड लिखूंगा, कमांड रहेगी मेरी टास्क किल, देन स्पेस देंगे, देन यहाँ पे हम लिखेंगे PID स्लैश देके, देन 10644 मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी आपको बताया था, देन स्पेस देके आप /F लगा देंगे, यानी कि फोर्सफुली आप इसको क्लोज करेंगे। एंटर बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं सक्सेस द प्रोसेस विद PID 10644 हैज बीन टर्मिनेटेड। इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टास्क को क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स जो आपको रैम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, वो तो आप देख ही चुके हैं। इनका यूज लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कमांड कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय।